चन्नी। ये गौरव ही है ना जो क्लास डिस्टर्ब करता है। गौरव निकाल दो क्लास से। देखो मुमताज ने सबसे पहले हाँ बोला है, और भी बच्चे बोल रहे हैं। बताओ निकाल दूं क्या गौरव? नो मैम। क्यों? यस मैम। सारे बच्चे तो तुम्हें निकालने के पक्ष में है। मैम चरणजीत है मैम। नो मैम। नो नो। यही है। चरणजीत है मैम। गुरी कौन है? मैं ही हूँ मैम। देखो तुम तीनों अब नजर में हो, गौरव, चरणजीत, गुरी। सुन लो मेरी बात। मैम अगर मैंने तुम क्या किया? एक दूसरे का नाम लगा रहे हो ना, इसलिए। ठीक है, अगर एक दूसरे का नाम भी लगाओगे तो भी निकाल दूंगे क्लास से। क्लास में जब तक हो शांति से पढ़ लो, अब नहीं पढ़ना तो कोई जरूरत नहीं क्लास में डिस्टर्ब करने की। जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हें पढ़ने दो। तुम एक ही स्कूल से हो क्या सारे जने? कुछ कुछ एक स्कूल से कौन कौन है? कोई नहीं है मैम। गुरविंदर मेरे साथ है जी। मैम मैं और आकाश। कौन? गुरी और आकाश। मेरे साथ मैम मैं जशन मैं और और रणवीर है। मेरे साथ मैम चरणजीत है, चरणजीत। गौरव मैम मेरे साथ। गौरव के साथ चरणजीत है, सब एक साथ बोल लो। मुझे तो बड़ा पता चल रहा है, मैं कर रहे हो बकरियों की तरह सब। मेरा क्लियर हुआ ना मैम? हाँ, वैसे किसी का क्लियर हुआ। तुम सारे पंजाब के हो ना? हाँ जी मैम। मैम जी मैम। यस मैम। आर्टिस्ट मैम लोगों में से आर्टिस्ट भी है ना बहुत से लोग तो। मानसा डिस्ट्रिक्ट से है मैम, मानसा डिस्ट्रिक्ट से। क्या? मैम मोहाली से भी थे। मानसा डिस्ट्रिक्ट से है मैम। लुधियाने से भी थे। अरे ठीक है, मैं पंजाब से हो ना, अब उसमें भी तुमने कैटेगरी कर दी, वहां से वहां से। आप सब पंजाब के ही हो। आप कहाँ से हो मैम? मैं ये मैं मैम आप पूछ कहाँ से हो? अरे पहले मेरे को तो बोलने दे गौरव। बोले मैम जा रहा है। बोलो मैम। मैं ये बोल रही हूँ, तुम लोगों में से कुछ लोग हैं ना जो आर्टिस्ट हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते हैं। यस मैम। कौन है? यस मैम। मैंने देखी थी तुम लोगों की, तुम लोगों ने टीचर्स के लिए बनाया था कुछ ना कुछ। किसने? कौन कौन है भाई आर्टिस्ट? एक बार देखे तो हम भी पता चले। राइटर भी है? यस मैम। कविता अरे लिख वाह। के दी थी सभी टीचर्स को। मयंक आर्टिस्ट है। कोडर आकार। यार तुम तो सारे ही, मतलब तुम तो बढ़िया बच्चे हो। सही सही बताना। जी राजविंदर आप क्या कर लेती हो? तुम लिख लेती हो? मैम मैंने सभी टीचर्स को ना कविताएं लिख के दी थी मैम। थ्रू आउट द कैमो ने एनालाइज किया मैम, पूरे उनके ऊपर पोइट्री बना के दी थी उन्हें। वाह बहुत बढ़िया। ये मयंक, मयंक क्या करके देता है? मयंक कहाँ पे है? मयंक, यस मैम। मयंक आप क्या कर लेते हो? मैम आर्टिस्ट और प्रोग्रामिंग। आर्टिस्ट मतलब कैसे? आर्टिस्ट तो बहुत सारी चीजें हो गई। आर्टिस्ट में क्या मैम कर? स्केचेस बनाता हूँ, स्केचेस। अच्छा, मयंक ही है जो स्केच बनाता है। वाह, मयंक ये तो स्कूल में ही सिखाया होगा ना बचपन से? स्कूल में क्लासेस लगती होंगी। मैम नहीं नहीं, खुद से ही सीखा था। नेचुरली। नाइस। स्किल आए है, ठीक है। और हरलीन क्या कर लेती है? वेबसाइट बिल्डर। हाँ जी मैम, कोडिंग आती है, साइबर सिक्योरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ है इंटरेस्ट अच्छा ਤੇ हरलीन। कोरियोग्राफी भी आती है। अच्छा डांसर भी हो? हाँ जी, नाइस। होस्टिंग भी की हुई है मैम स्कूले। चलो वो तो ठीक है, होस्टिंग वगैरह तो। और प्रिंस राइटर है। आकाश मैं सिर्फ कोड कर सकता हूँ। तुम्हें कोडिंग वगैरह स्कूल में ही सिखाई है? अच्छा 11th-12th में तो हो ही तुम वहां पे। नो मैम अपने आप मैम नो, सीखी है जी। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा से क्लासेस ली है। एक्स्ट्रा से सीखी है जी। नो मैम एक्स्ट्रा क्लासेस। एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल में अवेलेबल होती हैं? नो नो मैम। मैम, नो मैम बाहर से। बाहर से सीखते हो? अच्छा यस अभी मैम। यस मैम। अब ये बताओ, अभी जैसे 12th क्लास हो, अभी भी तुम में से कोई एक दो बच्चे हैं क्या अभी जो बाहर से कुछ ना कुछ स्किल सीख रहे हैं या फिर ट्यूशन जाते हैं वट? मैम मैं सीख रहा हूँ। यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, एक एक करके बताना जिन्होंने केस बोला है। प्रिंस सबसे पहले आप बताओ, आप क्या सीख रहे हो अभी? प्रिंस
ले। मैम कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, कोडिंग सिखा रहे हैं वो। अच्छा हरलीन तुम? मैम अभी हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं और साथ में फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स चल रहा है मेरा। उसके लिए कितने घंटे जाती हो घर से बाहर? मैम ऑनलाइन ही होता करे। ओके, नहीं मतलब कितने घंटे, फिर भी डेली का कितना घंटा लगा लो? मैम 2 घंटे लग जाते हैं आराम से। अच्छा, और आकाश तुम्हारा? मैम डीएसए कर लिया, मशीन लर्निंग कर रहा हूँ जी। अच्छा, मतलब तुम रजविंदर तुम? मैम मैं इंटरनेशनल एनजीओ की पार्ट हूँ। किसका? मैम इंटरनेशनल एनजीओ है, रोटरी क्लब नाम करके। आप क्या करते हो उसमें? मैम उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ इंटरेक्ट क्लब की। अरे ठीक है, क्या करते हो, क्या काम है, कितना घंटा उसमें आपका डेली का इन्वेस्ट होता है, ये चाहिए। मैम मतलब उसमें सोसाइटी के लिए वर्क करना होता है। जैसे हमारे स्कूल में कोई भी मैम जैसे सोशल वर्क हो गया, बच्चों के लिए हमने कुछ करना है। कोई बच्चा मैम इकोनॉमिकली वीक है, उसको मैम किसी चीज़ की ज़रूरत है, या स्कूल में हमने मैम बाहर से कोई वर्क करना है। जैसे मैम मतलब कोई भी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए हम वर्क करते हैं। अच्छा, इसमें डेली का तुम्हारा कुछ टाइम तो वेस्ट नहीं होता ना इधर उधर? नो मैम वेस्ट नहीं होता। मतलब हमारी मैम मंथली एक्टिविटीज़ होती हैं कि जैसे हमने मंथ में एक एक्टिविटी स्कूल में करवानी है। कोई मोटिवेशनल लेक्चर दिला दिया मैम बच्चों वो को तो बाहर स्कूल से, है ना, और हाँ हाँ, वो स्कूल का स्कूल में ही हो जाता है, ठीक है। अब हाँ मेरे जी। आकाश शीट लिंक डिलीट करो अभी, जस्ट अभी डिलीट करो इसे। यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं आएगा जब तक मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी, यहाँ कुछ नहीं आएगा, समझ में आया? इसको अभी डिलीट करो यहाँ से। डिलीट नहीं हो रहा, कैसे हुआ ये? आपने क्यों, मैं सबका फिर मैसेज करना ही ब्लॉक कर दूं? यहाँ पे कोई मैसेज ही नहीं कर पाएगा फिर। मैंने बोला था यहाँ पे कुछ भेजने को। देखो मेरा मतलब ये है कि बेटा अगर आप लोग जेई के लिए पढ़ रहे हो और डेली 1.5-2 घंटे का एक्स्ट्रा स्किल्स जो भी आप सीख रहे हो, अगर उसमें इन्वेस्ट करोगे तो जेई के लिए तुम्हें कैसे समय मिलेगा? तुम में से जितने भी बच्चे हैं वो सब एक्स्ट्रा करिकुलम में लगे हुए हो। नहीं मैम। मेरी है मैम, मेरी। नहीं, जिसने मोस्टली मुझे दिख रहे हैं बच्चे, एक सेकंड रुको। अब तुम में से ना सब वो बच्चे सिर्फ हैंड रेज करेंगे जो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करिकुलम में इंगेज हैं, जिनका डेली से 1 से 2 घंटे कहीं और इन्वेस्टेड है, ठीक है, अदर देन द क्लासेस। चलिए हैंड रेज। मैम घर पे टाइम वेस्ट होता है, मेरा स्कूल का स्कूल में होता है, मैं भी करूँ? हाँ हाँ, जिसका स्कूल का स्कूल में है उनका ठीक है। जिनका डेली 1-2 घंटे कहीं पे ट्यूशन है या फिर कुछ भी है, 8, 9, 10, 10 बच्चे हैं। मुमताज तुम्हारा क्या सीन है बेटा? हाँ, रोहित, नवजोत, मनप्रीत, मुमताज, हरमनजोत, विवेक, आप बताओ। मुमताज जल्दी बताओ फटाफट, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई भाई। तुम में से 10 बच्चे तो बताओ कहीं और एंगेज्ड हैं। क्या करती हो मुमताज आप? कोडिंग सीख रही हो तुम भी? यस मैम। जशनप्रीत तुम भी? हरलीन? चलो हरलीन ने तो बता दिया। विवेक? मैम। विवेक क्या बोर्ड्स के लिए ट्यूशन रखी हुई है। अच्छा, ट्यूशन है, ठीक है। और मनप्रीत तुमने? मैम ट्यूशन। बेटा ट्यूशन, ट्यूशन जाओगे, यहाँ पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन कब प्रैक्टिस करोगे? थ्योरी कितना ही पढ़ लोगे? स्कूल में थ्योरी, यहाँ पे भी थ्योरी है, फिर ट्यूशन में भी जाके थ्योरी करोगे, क्वेश्चन कब प्रैक्टिस करोगे? ये तो बहुत बड़ा दिक्कत है। ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था तुम लोगों का। तो ये तुम में से 10 से 15 बच्चे तो ऐसे हैं जो कहीं कहीं और ना कहीं एंगेज्ड है।
मैम ये जैसे हमको फ्री टाइम मिलता होता है, देखो जैसे कभी रील्स स्क्रॉल हाँ, करते हैं, ध्यान- प्रोडक्टिव काम होता है ये एक तरह से। सुनो, जेई कोई फ्री टाइम नहीं है, पहली बात तो ये सुन लो। अगर अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि जब फ्री टाइम होता है, ये होता है, तो हम क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो भूल जाओ जेई निकालना, ठीक है। जेई के लिए स्कूल 1 साल है तुम्हारे पास, अब 1 साल भी नहीं बोलूंगी, 6 महीने 7 महीने बच रहे हैं। अगर उसमें भी तुम कहीं ना कहीं और फर्दर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो बिल्कुल जेई नहीं होगा, मेरे से लिखवा लो। 6 महीने 7 महीने कोडिंग नहीं करोगे, कुछ नई क्लासेस में जाओगे, तो क्या हो जाएगा तुम लोगों का? मैम इंटरेस्ट अपने आप हो जाता है। इस चरणजीत क्या कर रहा है, मैं क्लास से निकाल दूंगी, 1 सेकंड नहीं लगेगी। देखो बेटा, अगर जेई निकालना है ना, तो ये एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज बेटा तुम लोग कर रहे हो ना, उन्हें छोड़ दो। जो बच्चे ट्यूशंस जा रहे हैं बोर्ड्स के लिए, तो देखो बोर्ड्स के लिए तो बेटा तुम्हारा यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं बोर्ड्स में तो हेल्प करेगा ही, ठीक है। बोर्ड्स में तो ये भी हेल्प करेगा, आपका स्कूल में टीचर्स करा ही रहे हैं बोर्ड्स के लिए, तो बोर्ड के लिए अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, जेई के लिए जरूरत है अलग से पढ़ने की। अच्छा, अब अभी एक बार रुकना, अभी मैं एक पोल कंडक्ट कराती हूँ। मैम आपने आपके बारे नहीं बताया जी। क्या नहीं बताया मैंने आपकी बारी? मैम तुसी किथे रहंदे हो? आपके बारे में डिटेल दो मैम। तुम्हारी ये लैंग्वेज सुन के ना एकदम ऐसे डर सा लग जाता है। मैम समझ नहीं आई। नहीं, समझ तो आ गई है मंदी बेटा, जस्ट 1 सेकंड दो, मैं बताती हूँ अपने बारे में भी। मैम आज तो हमने डाइपोल वाला करना था ना। सुनो, अब मैंने एक पोल रेज किया है, इसमें सिर्फ क्या करना है तुम्हें, जो बच्चे सिर्फ जेई का पढ़ रहे हैं वो सिर्फ जेई वाले पे क्लिक करेंगे। जो बच्चे जेई के साथ अदर अदर क्लासेस भी है, इधर उधर जा रहे हो, अदर क्लासेस में मेरा मतलब है बोर्ड्स, या तो तुम ट्यूशंस ले रहे हो कहीं पे, ठीक है, बोर्ड्स के लिए, या कुछ भी है तुम्हारा किसी और की क्लासेस हैं उनके लिए। चलो करिए। ऑनेस्टली देना है, ठीक है। ठीक है, बच्चे से आए हैं, बाकी के साथ बाकी के जो बच्चे हैं वो 10 बच्चे, वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं कर रहे, ना जेई ना कुछ। ठीक है, तो मेरे बारे में पूछ रहे थे कि मैं कहाँ पे रहती हूँ। तो बेटा देखो, बेसिकली तो मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मतलब हरियाणा से ही हूँ, वहीं रहते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या पूछना था, यही पूछ रहे थे? मैम आपको क्या इंटरेस्ट है जी? मेरा इंटरेस्ट है तुम्हें जेई पढ़ाने में और तुम्हारा जेई निकलवाने में, ठीक है, और जो कि तुम नहीं कर रहे हो। मेरा इंटरेस्ट ये है, करो अब इस काम को। देखो, तुम में से 13 बच्चे तो ऐसे हैं जो जेई के साथ साथ इधर उधर भी जा रहे हैं, उनसे मैं ये कहूंगी इधर उधर मत जाओ भाई,
अपना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? 7 महीने के बाद अपने कोडिंग वगैरह जो तुम्हें सीखना है सीख लेना, ठीक है? तुम जब कॉलेज में जाओगे तो यही चीजें सीखनी है तुम्हें, और कॉलेज में जब ही जा पाओगे जब कुछ एग्जाम निकालोगे। कॉलेज तक ही नहीं पहुंच पाओगे फिर क्या कर लोगे? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर, ठीक है? और उसमें पहले गॉस लॉ देख लेते हैं। देखो गॉस लॉ क्या कहता है बेटा? गॉस लॉ हमने पढ़ा है कि जितना, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से कितना टोटल फ्लक्स पास हो रहा है, तो वो किसके बराबर होता है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, है ना? और ये लेकिन जो हमारा सरफेस होना चाहिए ये कौन सा होना चाहिए? गॉसियन सरफेस जो भी हम बनाते हैं वो कैसा, कौन सा होना चाहिए बेटा? 3D सरफेस। हाँ, 3D सरफेस हमारा होना चाहिए। तो गॉसियन लॉ देखो क्या कह रहा है? इट स्टेट दैट total electric flux which is linked to a closed surface is equals to 1 by epsilon times the charge enclosed inside the surface। तो मतलब आपके पास मान लो बेटा कोई भी एक इनक्लोज सरफेस है, याद रखना इनक्लोज जब भी शब्द आए तो इसका मतलब 3D की बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो बेटा टोटल अगर मैं बोलूं कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, तो चार्ज इनक्लोज, कितना चार्ज इनक्लोज है बेटा? Q1 प्लस Q2 Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इतना फ्लक्स जो है इस 3D सरफेस से निकलेगा। तो याद रहे गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस है वो 3D के लिए ही लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। मैडम जी सत श्री अकाल जी। कौन है ये? कौन है ये जो बीच में आगे क्लास में जिसको नमस्ते करने का टाइम अब मिला है? बेटा जी जब क्लास शुरू होती तभी कर लिया करो। सॉरी मैम, लेट हो गए। हाँ, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल। अब देखो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल Q है, मेरी बात ध्यान से सुनो, गॉस लॉ क्या कहता है? अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल Q है, अगर आप उसको किसी भी 3D सरफेस में रखते हो, किसी भी शेप में रखते हो, किसी भी डायमेंशंस में रखते हो, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस से पास हो रही है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जैसे मैंने पहला सरफेस लिया हुआ है कुछ रैंडम वो सरफेस, सेकंड जो लिया हुआ है ये क्या लिया हुआ है? Q, थर्ड क्या लिया हुआ है? सिलेंडर, करेक्ट? अब देखो अगर सबके साथ में मैंने चार्ज Q को इनक्लोज कराया, ये चार्ज Q है, तो बेटा यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने इसी को मैंने क्यूब में रखा तो क्यूब में भी कितना चार्ज निकलेगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स। सिलेंडर से भी कितना फ्लक्स निकलेगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब ये क्या कहता है कि आपके पास अगर किसी भी शेप का क्लोजिंग सरफेस है और आपके पास सेम चार्ज है, तो हमारे पास फ्लक्स की क्वांटिटी में, शेप और डायमेंशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा शेप से और डायमेंशन से। समझ गए? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे ये क्या कह रहा है आपसे? गॉसियन सरफेस के लिए मैं हाईलाइटर यूज करती हूँ। तुम्हें क्वेश्चन नहीं करने हैं, बस ये थ्योरी तो तुम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। द सरफेस दैट इज चूजन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये क्या कह रहा है कि मान लो आपको कोई गॉसियन सरफेस चूज करना है ना, आपको कोई भी चार्ज इनक्लोज करना है तो गॉसियन सरफेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कौन से गॉसियन सरफेसेस आप यूज कर सकते हो? देखो अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है बेटा, तो पॉइंट चार्ज को इनक्लोज करने के लिए कौन सा गॉसियन सरफेस यूज करोगे? स्फेयर का। किसका? स्फेयर का। तो अगर पॉइंट चार्ज को बंद करना है तो आप स्फेयर यूज कर लो। अगर लीनियर चार्ज को बंद करना है ना, लीनियर चार्ज है, तो बेटा लीनियर चार्ज के लिए कैसा गॉसियन सरफेस बनाओगे? सिलेंडर। क्या बनाओगे? सिलेंडर। तो गॉसियन सरफेस सेकंड अपना सिलेंडर है। तो चार्ज इनक्लोज देखो सिलेंडर के केस में, हाँ बोलो। तो सिलेंडर के केस में देखो चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा? फाई इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो चार्ज, अब Q इनक्लोज क्या होगा? चार्ज, जितना चार्ज इस सिलेंडर ने इनक्लोज कर रखा है। मान लो अगर तुम्हारे पास ये जो चार्ज
पर यूनिट लेंथ है ये बेटा लैम्डा है, और तुमने जो गॉसियन सरफेस बनाया है उस सिलेंडर की लेंथ एल है, तो कितना चार्ज इनक्लोज किया है इस सिलेंडर ने? लैम्डा इनटू लैम्डा एल, राइट। तो चार्ज इनक्लोज यहाँ से कितना हो जाएगा? लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आप सरफेस में चार्ज इनक्लोज निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, आपने उसको क्यूब के सेंटर पे रख दिया, तो हमें ये बताइए क्यूब के एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, बता सकते हो? मैम Q/6 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। देखो भाई एक क्यूब है, अब एक क्यूब के पास कितने फेस है? 6। क्यूब कैसा सरफेस है भाई? क्यूब 3D है ना, 3D। यानी यहाँ पर गॉस लॉ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? गॉस लॉ एप्लीकेबल। आप कहोगे मैम गॉस लॉ तो एप्लीकेबल है क्योंकि 3D सरफेस है, तो आप कहोगे मैम इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स पास हो रही है वो कितनी हो रही है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं, पूरे क्यूब से बेटा गॉस लॉ, हाँ गॉस ने क्या बोला है कि अगर चार्ज इनक्लोज कर दो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो पूरे सरफेस से निकलने वाली क्यूब हो जाएगी, वो सॉरी फ्लक्स हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो ये तो क्यूब है, बट पूछा किसकी वजह से है? फेस की वजह से। तो बेटा एक क्यूब में कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी तुम्हारी फ्लक्स। तो 1 फेस से कितना हो गया देखो? Q बाय, ये 6 यहाँ आ जाएगा Q/6 एप्सिलॉन। तो एक फेस से कितना हो गया? Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। ये वाला देखो क्या कह रहे हैं कि अब की बार एक चार्ज को कहाँ रख दिया? एट द सेंटर ऑफ ओपन एंड ऑफ द सिलेंडर वेसल द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल। तो क्या होगा इसका मतलब? मान लो एक ग्लास होता है ना आपके घर में जिससे आप पानी पीते हो, ग्लास। अब वो ग्लास नीचे से क्लोज होगा, ऊपर से खाली होगा, ओपन होगा। तो ये सिलेंडर है तुम्हारा, ठीक है, ये सिलेंडर की शेप है। अब मान लो जहाँ पे ओपन एंड है तुम्हारा सिलेंडर का, वहां पर मैंने बीचों बीच चार्ज रख दिया ऊपर, जस्ट बीचों बीच। जैसे तुम्हारा ये ग्लास है पानी पीने वाला, ठीक है, यहाँ बीचों बीच चार्ज रख दिया क्यों? अब बताओ कि अब ये पूछ रहा है कि बताओ इस वेसल से, यानी जो आपका ग्लास है जिससे आप पानी पी रहे हो, उससे कितना फ्लक्स पास करेगा, कितना करना चाहिए? पहली बात ये बताओ क्या गॉस लॉ एप्लीकेबल है? यस मैम। कैसे? मैम क्लोज सरफेस है। क्यों? चार्ज, भाई चार्ज को क्लोज करना है। चार्ज कहाँ क्लोज्ड है? चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स, चार्ज से जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगी बेटा वो यहाँ भी जाएंगी डाउनवर्ड्स। चलो डाउनवर्ड्स में तो इसकी जो सरफेस है उन्होंने इसको बंद कर दिया, ग्लास की जो चारों तरफ की स्फीयर है। जो ऊपर जा रही है फील्ड लाइन, इनको कौन इनक्लोज करेगा? यहाँ से तो ओपन है, और सिलेंडर लेट करेंगे। हाँ तो बेटा एक और सिलेंडर लगाना पड़ेगा। तो एक मतलब एक ग्लास के ऊपर एक ग्लास और रख दो, समझ गए? जो ग्लास तुमने जैसे ग्लास है सेम एज एग्जैक्टली ग्लास लेके इसके ऊपर रख दो, तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा ना, 3D सरफेस हो जाएगा। हाँ तो अब बताओ, अब ये जो सरफेस बनी है इससे कितना चार्ज, सॉरी इससे कितना फ्लक्स पास होगा? 5। बताओ ये जो पूरी सरफेस बनाई है इससे कितना फ्लक्स पास होगा? अब ये एक क्लोज्ड सरफेस है, दिस इज फर्स्ट, ये एक ही क्लोज्ड सरफेस बनी है। तो हमने पढ़ा है कि एक क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता है? चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है बेटा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पूछा किसकी वजह से? अब हमारे पास तो ये 2 ग्लास है, इसने पूछा है कि एक ही ग्लास की वजह से, यानी एक ही सिलेंडर की वजह से कितना फ्लक्स आ रहा है। कितना फ्लक्स आएगा भाई? अब ये वाला आया है, आप कहोगे मैम ये आया है 2 सिलेंडर की वजह से। अरे ये 2 सिलेंडर की वजह से आया है, तो बेटा एक सिलेंडर की वजह से कितना हो जाएगा? 1/2। हाँ आप लिखोगे मैम यहाँ ये 2 सिलेंडर है जिसकी वजह से Q/एप्सिलॉन नॉट बन रहा है, तो एक सिलेंडर की वजह से कितना हो जाएगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ बोलो मैम। अगर ये चार्ज मैम साइड में रख दें थोड़ा सा मैम, फिर क्या सरफेस लाइट करेंगे जी? कहाँ पे? अगर इसको सेंटर पे ना रख के साइड में रख दें तो
यस मैम। अभी भी सिमेट्री बनेगी, है ना? कहाँ पूरी? अभी भी सिमेट्री रहेगी, तो सेम ही आएगा। थोड़ा सा साइड में रख दोगे तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, कॉर्नर सिमेट्री। मैम जहाँ पे ये कॉर्नर ऊपर फॉर्मूला वाला सर्कल का कॉर्नर है ना वहाँ पे जी। अगर कॉर्नर में रखोगे तो फिर आपको बहुत सारे ग्लासेस लेने पड़ेंगे। कॉर्नर में रखोगे, देखो अगर ग्लास के कॉर्नर पे रखोगे तो पहले तो साइड में भी जा मैडम जी सकते सत हैं। श्री अकाल। सुनो, अगर साइड में रखोगे तो आपको बहुत सारे ग्लासेस चाहिएंगे ना। देखो अगर ये तुम्हारा एक ग्लास है, तुमने यहाँ पर रख दिया, तो देखो अब फील्ड लाइंस कहाँ कहाँ जा सकती हैं। तो यानी यहाँ पर एक ग्लास रखना पड़ेगा बंद करने के लिए कॉर्नर पे, है? करने तो पड़ेंगे। इसी के पीछे भी रखने पड़ेंगे, 2 इसके ऊपर भी रखने पड़ेंगे। यानी कितने ग्लास हो जाएंगे? 8 ग्लास। फिर बेटा 8 ग्लासेस रखने पड़ेंगे आपको अगर साइड में रखोगे तो, है ना कि नहीं? यस मैम। मैम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने सरफेसेस हमें और बनाने हैं? बेटा ये तो देखो आपको अपना ना लॉजिकल यूज करना पड़ेगा दिमाग की। आपको वो चार्ज पूरा बंद करना है, तो कितने ग्लास रखें? अब खुद सोचो, अगर एक एनालाइज करो ना, अगर आपने ग्लास रख के बैठो, जैसे देखो मैं अभी पानी पी रही थी, तो ये रहा ग्लास, इसके कॉर्नर पे रख दोगे, तो इसके कॉर्नर पे रखोगे तो बेटा यहाँ भी फील्ड जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, इसके पीछे भी जाएंगी और आगे भी जाएंगी, है ना? तो ये पूरा हमें चार्ज बंद करना पड़ेगा कॉर्नर पे से यहाँ पे। ओके मैम। सोचना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा देखो ये वाला बताओ। मैम एक फेस पे से बताना है? हाँ, मैम पहले पूरे क्यूब का बता दो, फिर एक फेस का बता दो। हम पूरे क्यूब का तो हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हम और एक फेस पे से क्यू बाय 6 हो गया। देखो कहाँ रखा है, find the flux passing through a cube and flux linked with a one surface if charge q is placed at one face। अब जो चार्ज है ना बेटा फेस पे रखा है, क्यूब के फेस पे। जैसे अभी वो ग्लास बोल रहा था ना, ग्लास के साइड में रख देंगे, तो अभी जो तुम्हारा जो क्यूब है ना उसके किसी भी एक फेस के बीच में रखा है चार्ज। मैम 2 क्यूब लेने पड़ेंगे, और लेना पड़ेगा जी, 2 हो जाएंगे। हाँ देखो चार्ज को बंद करो। आप पहले क्यूब बनाओ, क्यूब के किसी एक सरफेस पे चार्ज रखो, फिर देखो वो चार्ज कहाँ कहाँ अपनी फील्ड लाइंस फेंकेगा, फिर उसको बंद करो बंद। मैम 7 सरफेसेस होंगे या 8? अरे मेरे बेटा देखो, क्यूब बाय 10 मैम। Q by 2 epsilon naught मैम। वेरी गुड। देखो एक क्यूब है ये, मैंने बेटा यहाँ पर चार्ज क्यू रख दिया। अब देखो इस चार्ज की यहाँ पर सारी यहाँ पर जाएंगी और यहाँ जाएंगी, यहाँ वाली तो इसने इनक्लोज कर ली। तो मैं क्या करूं, एक क्यू और बना दूं साइड में, एक क्यू और बना दो बेटा साइड में। देखो इस तरीके से ये पूरा इनक्लोज कर लेगा। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग तुम लोगों की तरह तो सुंदर नहीं है। क्या हाल है? क्या कह रहे हो? समझ गए ना? एक और बन जाएगा बेटा, एक और क्यूब बन जाएगा यहाँ पे, जो पूरा का पूरा फ्लक्स Yes, इनक्लोज है।
ठीक है, इस तरीके से एक क्यूब बनेगा, एक और, ठीक है, जो क्या करेगा, पूरे चार्ज को इनक्लोज कर देगा। आज चोटिया। बेटा एक बार नाम बताना, ये कौन है ये? मैम संजू। संजू नाम से है। नाम से है मैम कोई। ऐसे तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगी भाई। चलो, यस इसको रिमूव कर दो क्लास से। मैम, लेफ्ट कर गया वो खुद ही। मैंने उसको ब्लॉक ही कर दिया है। अब है ही मैम अभी नहीं हूँ मैं। नहीं सर, अब है, ठीक है। मैं कॉल से ब्लॉक कर दूंगी, कभी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे। देखो मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कौन बच्चा आ रहा है, मेरे को उनसे फर्क पड़ता है कौन बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। 1 सेकंड नहीं लगेगी, हमेशा के लिए क्लास से ब्लॉक हो जाओगे, याद रखना। मैम आपने गलत बच्चे को कर दिया, उसका नाम संजू था। नहीं किया, मैंने कैंसिल कर दिया उसको। अब है ना बीबी कॉल पे? अब है बीबी, है ना कॉल पे? अब है? यस मैम। ठीक है, चलो। तो यानी आपने एक क्यूब और रख दिया बेटा, हो गया ना चार्ज इनक्लोज सारा। देखो Yes, ma'am. यस मैम। ये 3D सरफेस है, तो ये पूरा का पूरा चार्ज बन गया। तो कितने हो गए यहाँ पे? यानी आप लिखोगे इससे फाई जो है Q/2ε0 है। तो अब इस फाई के लिए कितने सरफेस यूज हुए हैं? 2 क्यूब। तो बेटा 2 क्यूब से कितना आया? Q/2ε0। एक क्यूब से कितना हो जाएगा? अरे सॉरी, Q/ε0। तो एक क्यूब से कितना हो जाएगा? Q/2ε। 2ε0। तो एक क्यूब से हो गया Q/2ε0। चलो, एक क्यूब से तो समझ में आया। अब किसका चाहिए? वन फेस ऑफ द वन फेस का चाहिए। अब देखो एक फेस से कितना होगा। अब तुम्हें पता है एक क्यूब से 6 सरफेस होती हैं, 6 फेस होते हैं। अब लेकिन बेटा एक चीज ये बताओ, इसमें से कितने क्यूब है जो तुम्हारा फ्लक्स बनाएंगे? कितने सरफेस है? देखो कुछ सरफेस ऐसे होंगे जिनसे फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, एकदम पैरेलल होके जाएंगी। पता है ना फ्लक्स कौन बनाती हैं? जो सरफेसेस क्रॉस करके जाती हैं। करेक्ट, सबको पता है बेटा, बेसिक चीजें हैं ये। यस मैम। जो फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करके जाएंगी वही फ्लक्स बनाएंगी। लेकिन कुछ फील्ड लाइंस अगर ऐसे चली जा रही होंगी वो तो फ्लक्स जनरेट ही नहीं करेंगी। तो अब इसमें से देखो, इनमें से कौन से ऐसे सरफेसेस हैं जो फ्लक्स नहीं जनरेट करेंगे? 6 में से 4 सरफेसेस। 4 नहीं करेंगे। यस 5 faces, ma'am. 5 हो गए, ma'am. मैम 5 सरफेसेस। 5 सरफेसेस होंगे कि 5 सरफेसेस कंट्रीब्यूट करेंगे? Ma'am, 5 नहीं करेंगे. सर्विस में जाएगा सर मैम, ये एक में से नहीं जाएगा। हाँ, फाइनल आंसर बताओ फिर कितना आ रहा है? Q/10ε0। Q/10 आ रहा है, ठीक है। यस मैम। मैम ऐसे तो 4 सरफेसेस है ना जिनके पैरेलल जाएगा मैम, एक 2 ऊपर वाले सरफेस और 2 नीचे वाले सरफेस। ऊपर वाले से पैरेलल क्यों जाएगा? ऊपर वाले को तो काटते हुए जा रहा है ना, जिसमें ये चार्ज रखा है और एक जिसके ये एडजेसेंट होगा। जो कॉमन फेस बनेंगी ना, वहां से ये जो फ्लक्स है वो एज इट इज जाएगा ऐसे। जो ये कॉमन फेस है यहाँ से देखो ये ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये वाली फ्लक्स नहीं बनाएंगी। तो कितनी बनेंगी? 6 की जगह 5 से, हाँ 5 बनेगी।
बोले। ठीक है, तो 6 सरफेस की जगह कितनी सरफेस बनाएंगी भाई? 5 सरफेस बनाएंगी। हाँ, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स कितना आएगा? Q by 10 epsilon. वेरी गुड, बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मान लो आपकी बार तुमने चार्ज को कहाँ रख दिया? किसी एज पे रख दिया। अब एज पे रख दोगे तो कितना जनरेट करेगी बताओ? अब एज मतलब समझ गए ना, एक कॉर्नर पे रख दिया तब कितना करेगी? ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 6 सरफेस की जगह हमारे पास 5 सरफेस आएंगी। 5 सरफेस आएंगी, तो 5 सरफेस की वजह से Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो बेटा एक सरफेस की वजह से हो जाएगा Q बाय 10 एप्सिलॉन। ये बताइए, अब की बार देखो क्या कह रहा है, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब एंड फ्लक्स व्हिच इज लिंक्ड विद द वन सरफेस इफ चार्ज q इज प्लेस्ड एट वन वर्टेक्स। अब की बार जो चार्ज है तुम्हारे कहाँ रखा हुआ है? एक वर्टेक्स। सुखविंदर है ना ये? नहीं मैम। संजू था मैम। फिर चला गया वो। संजू सिंह है ना ये? संजू देखो, मैं ब्लॉक कर रही हूँ तुम्हें फ्रॉम दिस कॉल, ठीक है? मजे करो। तो अब निकालो भाई, अगर बेटा कॉर्नर पे रख दिया तो अब कितना बनेगा? Q by 16 epsilon naught. ना 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 ना, देखो कॉर्नर पे है Q बेटा। by 24 epsilon naught. देखो, अरे पहले तो हमें एक क्यूब की वजह से निकालना है कि पहले एक क्यूब से कितना बनेगा, फिर एक सरफेस फाइंड। देखो पहले वन क्यूब और फिर वन सरफेस। तो अगर बेटा यहाँ पर Q क्यू by 8 epsilon naught. हाँ देखो यहाँ पर बेटा क्यू चार्ज है, तो इस क्यू चार्ज का हर जगह फ्लक्स जाएगा। तो इस क्यू चार्ज को इनक्लोज कैसे करना है? इस क्यू चार्ज को इनक्लोज करने के लिए देखो बेटा, एक तो यहाँ पर देखो जो ये डायग्राम है, यहाँ पर क्यूब बनाए हुए हैं। अरे 6 क्यूब लिए। देखो, नहीं, एक क्यूब तो ये है ही जो तुम्हें दिया हुआ है। इसके बराबर में, इसके बराबर में लगाओगे एक क्यूब, 2 हो गए। यस मैम। बेटा 2 पीछे लगाओगे, आ गया 4 बाबे हो ओ। गए। 4 हो गए, 4 ऊपर लगाए, कितने हो गए? 8 हो गए ना टोटल। हाँ, देखो इस तरीके से हो गया। एक तो ये था, जनाब 2 ऐसे हो गए, 2 बेटा इनके पीछे हो गए। ठीक है, मैं पीछे वालों को ऐसे दिखा देते हैं। फिर बेटा ये 4 हो गए, अब 4 ही इनके ऊपर लगाओगे। ठीक है, तो 4 ही इनके ऊपर। आ गया बाबे ओ। कौन है ये? मैम सेम। इसको तो रिमूव किया था। मैम दूसरी आईडी से आ गया होगा। संजू ही तो है, इसको तो ब्लॉक कर दिया कॉल से। भैने की चक्करा तेनू। फिर भाग गया। मैम आप क्लास में एंट्री ब्लॉक कर दो ना, कि आपकी मर्जी से बिना कोई मैम एंटर ही नहीं कर सकता। डिफॉल्ट लगा दो मैम।
ठीक है। तो अब की बार हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, 8 क्यूब्स लेने पड़ेंगे। तो 8 क्यूब की वजह से कितना फ्लक्स जनरेट होगा? हम Q/8 एप्सिलॉन Q by 8 epsilon naught. अरे 8 क्यूब, इन 8 क्यूब की वजह से तो Q/ε0 हुआ ना। तो इसका मतलब ये 8 क्यूब मिलके 8 क्यूब मिलके पूरा चार्ज इनक्लोज कर पा रहे हैं, है ना। तो 8 क्यूब मिलके बेटा चार्ज इनक्लोज कर पा रहे हैं इतना, तो इनकी वजह से कितना बनेगा फ्लक्स? तो आप लिखोगे फ्लक्स जो आया Q/ε0 आया 8 क्यूब की वजह से। 1 क्यूब की वजह से कितना आ जाएगा? Q/8 एप्सिलॉन 8 एप्सिलॉन। अब 1 क्यूब का कितना हिस्सा जो है फ्लक्स बनाएगा? 1 क्यूब के कितने सरफेस जो है फ्लक्स बनाएंगे भाई? 3 1/3 3 1 by 3 मैम. 1/3 चलो है ना कि तो ठीक जे है ना 1/3। तो 1 सरफेस से क्या लिखोगे आप? 1 क्यूब में कितने सरफेस आए? 3 सरफेस आए, ठीक है। 1 क्यूब से 3 सरफेस आए, ये 3 सरफेस Q/8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हैं। और 1 सरफेस किसके बराबर हो जाएगा? बोले 24 epsilon naught. 24 एप्सिलॉन, ठीक है। Q/24 एप्सिलॉन। तो ये हो गया। अगर हमारा एक, ये तुम्हें ना याद रखना है बेटा, कुछ कुछ चीजें जैसे ये याद रखनी पड़ेंगी कि इसमें जब हम लोग सेंटर मतलब एक क्यूब को जब उस पे रखेंगे किसी भी सरफेस पे, तब हमारे पास जो होगा 6 में से 5 सरफेस में से काम बनेगा। यहाँ पर जो अब तो इसको ब्लॉक भी कर दिया और इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया, फिर कैसे एंट्री ले रहा है? ये रिस्ट्रिक्टेड है। मैम ये सुखविंदर है। मैम सुखविंदर है। अब जब से तुमसे पूछ रही थी, जब तुम कह रहे थे कि मैम वो है, तुम भी पता नहीं क्या करते हो। मैम उससे बेचारे को ऐसे निकाल दिया फिर। यही है ना बदतमीज। सुखविंदर क्या हरकत है ये? यस मैम। हाँ, तुम्हारे घर, तुम्हारे पेरेंट्स, देखो तुम्हारे पेरेंट्स का नंबर है हमारे पास, कल तुम्हारे पेरेंट्स पे कॉल होगी, ठीक है। चला गया ना खुद ही। अब समझ में आया, उसे घर तक बाल जाएगी। नहीं कर रही ने एंटर, जाओ बाहर ही। ठीक है, तो एक सरफेस कितना हो गया? Q/24 एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये वाला देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है तुम्हें? पहले तो तुम्हें एक प्लेट दी है, ठीक है। यहाँ देखो, फाइंड फ्लक्स थ्रू अ गिवन सरफेस। सरफेस क्या है? सबसे पहले जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस देखो, ये तुम्हें सरफेस दी हुई है, ठीक है। नहीं नहीं, ये भी नहीं है। पहले आपको इनिशियली ये सरफेस दी हुई है, मतलब आपकी एक नोटबुक है ना, जो तुम्हारी एक नोटबुक का एक नोटबुक बंद करो, नोटबुक के एक कॉर्नर पे h हाइट ऊपर, मतलब अपने नोटबुक के एक कॉर्नर पे पेन लगाओ। जहां पर पेन एंड हो रहा होगा वहां पर रखा हुआ है एक चार्ज। समझ गए? कॉन्सेप्ट समझो। तुम्हारी नोटबुक को बंद करो, नोटबुक एक स्क्वायर बन जाएगी। उस नोटबुक के एक कॉर्नर पर अपना पेन लगाओगे, वो पेन की हाइट के ऊपर एक रखा हुआ है चार्ज। अब इस चार्ज की वजह से इस प्लेट पे, यानी तुम्हारी जो नोटबुक है, इस पर बेटा निकालना है फ्लक्स कितना आएगा। तो सारा कॉन्सेप्ट देखो तुम्हारी सिमेट्री का है। हमें सिमेट्री बनानी है, मतलब चार्ज को क्या करना है? बंद करना है, करेक्ट, क्लोज करना है। तो देखो इस चार्ज को बंद करने के लिए पहले तो मैं इस चार्ज को एक और प्लेट लगा के इसको बीचों बीच में लेके आऊंगी, सही है ना, क्योंकि अभी तो कॉर्नर पे है। तो बीचों बीच में चार्ज लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 कॉपी और लगानी पड़ेंगी बराबर में। चार कॉपियां लगाओ तो तुम देखोगे जो तुमने पेन रखा हुआ है वो बीच में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना पेन बीच में। 4 कॉपी लगाएंगे क्या मैम? 3 कॉपीज नहीं लगाएंगे? और क्योंकि एक ऑलरेडी है ना। देख राज, इसको देखो, ये अमनप्रीत ऐसी बात बताएगी जो सबको पता होगी।
अमन बेटा, एक बात सुनो मेरी, ऑलरेडी एक कॉपी है ना, तो टोटल कॉपी कितनी हुई बताओ? 4 होगी ना? हाँ, तो बेटा जी 4 कॉपी आपने लगाई, तो आपके पास बीच में आ गया ये वाला चार्ज आ गया। अब देखो, अब तुम्हें पता चल गया कि मेरे पास एक प्लेट तो हो गई, अब इसको मुझे इनक्लोज करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? 6 प्लेट लगानी पड़ेगी। कैसे? एक तो नीचे फर्श हो गया आपका, समझो इसको क्यूब की तरह समझो। कैसे है कि मतलब कि एक तो बेस हो गया, ठीक है, क्यूब का। एक ऊपर छत हो गई। मान लो अभी तुम एक बार बताओ, जो तुम्हारा कमरा है, तुम्हारा रूम है, ये किस शेप का है? तुम्हारा रूम किस शेप में है? क्यूबॉइड मैम। हाँ, वेरी गुड, तुम्हारा रूम क्यूबॉइड है ना। अब इसमें देखो कितनी कितनी वॉल्स कितनी है इसमें, दीवारें कितनी है? 4 मैम। 4 दीवार होंगी ना? यस मैम। एक ऊपर छत होगी, 5। एक नीचे फ्लोर होगा, कितने हो गए? 6 साइड हो गए, 6 साइड हो गए। तो अब ये समझो, ये इन्होंने यहाँ पर एक फ्लोर दे दिया, उस फ्लोर के बीचों बीच में ये चार्ज है। तो अब इस चार्ज को बंद करने के लिए क्या करोगे भाई? 2 तो साइड में वॉल लगाओगे, 2 तो साइड में वॉल लगाओगे, यस मैम। और एक इसके आगे लगाओगे, एक पीछे लगाओगे। 4 वॉल हो गई, 2 लेफ्ट, एक लेफ्ट राइट, और एक आगे पीछे। बंद करने के लिए ऊपर शटर, ऊपर वो भी लगाओगे, छत है ना, रूफ, तो एक ऊपर आ गई। तो मतलब तुमने इसको क्लोज कर दिया कि नहीं कर दिया? देखो यहाँ पर जो ये तुमने ये बनाया है, कर दिया ना। ये देखो जहाँ पे लेजर जा रहा है 1, ये क्या हो गया? उसका छत 1। 2 साइड वाली वॉल, ये देखो, तीसरी वॉल साइड वाली। 4th तुम्हारा फर्श। अब ये जो सामने है एक वॉल, इसके पीछे एक वॉल और होगी, हो गई 6। तो अब 6 वॉल में तुम्हारा ये, सॉरी 6 फेसेस में तुम्हारा ये क्या हो गया? कवर हो गया। तो कहने की बात क्या है, जब भी प्लेट वाले सवाल आए तो इसको क्लोज करने के लिए क्या यूज करनी है? क्यूब। क्या यूज करनी है? क्यूब यूज करनी है, ठीक है। प्लेट के सवालों में ज्यादातर जो इनक्लोज्ड होगा वो क्यूब से होगा। अब बताओ, अब क्या होगा? अब कितनी क्यूब लगानी पड़ी तुम्हें इसको क्लोज करने? मतलब एक क्यूब लगाई ना तुमने, एक क्यूब से कितना चार्ज आ रहा है भाई? कितना फ्लक्स आ रहा है? क्यू बाय एक क्यूब से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आया। अब एक बार बताओ, इस एक क्यूब में कितनी सरफेस है? 6 सरफेस। इन 6 सरफेस से कितना चार्ज आया है? वो कितना फ्लक्स आया है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक सरफेस से कितना हो जाएगा? अब देखो, ये एक सरफेस कितनी प्लेटों से बनी है बताओ? क्यूब की एक सरफेस में कितनी प्लेट लगाई है तुमने? 4 प्लेट। 1 2 3 4 प्लेट। तो यहाँ लिखो 4 प्लेट, यानी एक सरफेस यानी 4 प्लेट के बराबर, विच इज Q इक्वल टू 6 एप्सिलॉन। अब 4 प्लेट से Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट है, एक प्लेट से कितना हो जाएगा भाई? आ गया Q बाय 24। तो गिवन सरफेस जो था वो एक प्लेट थी, और उस एक प्लेट से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा? Q बाय 24 एप्सिलॉन। सही है, सबको समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड। ये वाला करिए फिर, PYQ। तुमने खामखा किसी और को ब्लॉक करवा दिया, मैं बोल रही थी सुखविंदर है। मैम दोनों ही सीखे। दोनों सी जी। दोनों ही सी, ठीक है। मुझे पंजाबी अच्छी लगती है, मेरे को सिखा देना। मैम जब आप बोर्ड कैंप में आओगे हाँ, तभी ठीक है।
मैम क्यूब बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट। नहीं नहीं बेटा देखो ध्यान से, क्वेश्चन अलग है, देखो सवाल देखो एक बार। मैम क्यू बाय अच्छा 18 क्यू बाय 6 आ रहा है, क्यू बाय 6 आ रहा है क्या ना? Yes, एक ma'am. देखो 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 देखो, ठीक है, वेरी गुड। फ्लक्स थ्रू अपोजिट साइड पूछा है ना, ठीक है, वेरी गुड, सही है, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन सही आया है। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके का है, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड देखो, क्यूब होता है, क्यूब की डायमेंशन सेम होती है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी जो वॉल्यूम होंगी, मतलब उनकी जो साइड होंगी ना क्यूब की सेम होगी। क्यूबॉइड में डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक तो 12 है, एक 12 है, हाइट जो है वो एल है ना। तो अब देखो चार्ज बेटा यहाँ ऊपर रखा हुआ है, अभी ये इनक्लोज करना पड़ेगा। इनक्लोज करने के लिए एक क्यूब कहाँ लगाओगे, इसी के ऊपर। अभी यही देखा था ना भाई, अगर किसी सरफेस पे होता है, उस जो किसी सरफेस पे होता है उसके साइड में ये क्यूब बनाते हैं, अभी सीखा था हमने। तो इसके ऊपर एक क्यूब बनाओगे, इसके क्यूब ऊपर बनाओगे, तो बेटा इसके ऊपर एक क्यूब बनाओ सुंदर सा, बस बना दिया, ठीक है। मेरे लिए तो यही एक क्यूब है, ठीक है बेटा, एक क्यूब बना दिया। अब देखो इस क्यूब की लेंथ कितनी रहने वाली है, यहाँ पे बना देते हैं 12 मैम। पहले तो मैं बना देती थी, इसके ऊपर ही देखो, अब इसके ऊपर ही एक क्यूब बनाना है। कहोगे मैम क्या ही ड्राइंग है आपकी, तो ये रहा, ये अपना एक क्यूब है। तो देखो जो सेकंड क्यूब बनाया बेटा, इसकी ये तो ये 12 ही रहेगी लेंथ तो, राइट। अब देखो जो इसकी विड्थ तुमने बनाई होगी, ये भी कितनी रहेगी इसकी विड्थ, ये भी 12 रहने वाली है। अब लेंथ देखो, इसकी लेंथ एल है और इसकी लेंथ एल है, तो यानी ये एल एल मिलके क्या बन गया, 12। 12 क्यूब बन गया जिसके डायमेंशंस कितने हैं, 12 12 12 है ना, ये इस डायमेंशन का क्यूब बन गया। तो इस क्यूब से कितनी जा रही है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना जा रहा है, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप लिखोगे दो क्यूब, यानी यहाँ पर ये दो क्यूब नहीं है, अब ये क्यूब कितना है, 1 क्यूब है जिसके डायमेंशंस चेंज हो गए। तो एक क्यूब से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने पूछा है एक सरफेस अपोजिट साइड से, तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा मेरे बेटा, क्यू बाय 6 क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। तो ऑप्शन नंबर डी। बी। ये वाला करो, कौन है, चलो एंट्री दे देते हैं, प्रतीक का मैसेज आया है, एंट्री दे दो। इसको तो नहीं मिलेगी एंट्री, प्रतीक को दे देते। प्रतीक मिल गई एंट्री। देखो अब क्लास में से अब कोई नहीं करेगा, अदरवाइज किसी को एंट्री नहीं दूंगी अगर लीव करोगे तो। कितनी शांति हो गई उसके जाते ही। ये ये सुखजीत अलग है ना, ठीक है, पढ़ने नहीं देंगे भैया। अब ये वाला सवाल करो, देखो ये अभी रहने दो, ये तुमसे अभी नहीं होगा। ये वाला करो, ये वाला रहने दो, ये वाला करो, ये कर लोगे, ये वाला करो बेटा, ये कर लोगे।
करो। मैम √3/2। मैम सी। वेरी गुड, है ना सी। देखो ये एक लीनियर चार्ज है। पहला क्वेश्चन अपने पास एक क्यूब है, उस क्यूब के डायगोनल में जो है एक लीनियर चार्ज डेंसिटी का एक रखा हुआ है, क्या, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एक रॉड रखी हुई है, एक रॉड टाइप लिखा हुआ है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ये एक क्यूब के अंदर रखा हुआ है, क्यूब का डायमेंशन दिया हुआ है आपको ए। तो इसने मतलब कितना फ्लक्स पास होगा, तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा चार्ज इनक्लोज्ड चाहिए, अगर पर यूनिट चार्ज लैम्डा है तो मुझे वो लेंथ चाहिए होगी उसके लिए कि ये कितनी लेंथ है। तो देखो ये कौन से में है, ये अपोजिट डायगोनल्स के साथ कनेक्ट है ना। तो हमारे पास अपोजिट डायगोनल्स, देखो एक फेस है, ये आपके पास एक फेस है, इस फेस का जो डायगोनल होता है सेम फेस का, जैसे मान लो ये फेस है तो इसकी ये साइड ए होगी, ये ए होगी, तो इस फेस के डायगोनल ये होगा √2a। अब मान लो मेरे पास एक अपोजिट फेस है, इस अपोजिट फेस का एक डायगोनल बेटा ये बनेगा, ठीक है, इस अपोजिट फेस का डायगोनल ये बनेगा। तो देखो ये तो √2a हो गया, ये वाली दूरी अपनी a हो जाएगी। तो ये जो डायगोनल आया जिस a b, ये डायगोनल कितना होगा, इसी को बोलेंगे हम अपोजिट फेस का डायगोनल। तो अपोजिट फेस डायगोनल √2a और ये a, इसे मिला के देखोगे तो कितना आता है, ये बोलो √2a, हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी, 3a, है ना, √3a आ जाएगी। तो अपोजिट फेस के जो डायगोनल होता है वो होता है √3a। तो चार्ज इनक्लोज देखो कितना हो जाएगा बेटा, लेंथ मिल गई तुम्हें √3a लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे तो इतना फ्लक्स पास हो रहा है क्यूब से। अब जो सर्कल है उससे कितना, जो तुम्हारा स्फेयर है इससे कितना हो रहा है, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा होगा, लैम्डा इसकी पर यूनिट चार्ज है, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, देखो रेडियस अगर a है, ये डायमीटर कितना हो जाएगा 2a, तो चार्ज इनक्लोज हो जाएगा लैम्डा 2a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो आई थिंक कितना ऑप्शन आ जाएगा, सी। √3 मैम। ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। देखो थोड़ा सा एरिया वेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। फ्लक्स के केस में एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा, एरिया वेक्टर मालूम है, कोई डिस्क्राइब करेगा एरिया वेक्टर को, बताओ एरिया वेक्टर कौन बताएगा, प्रतीक बताएगा। प्रतीक बताओ एरिया वेक्टर क्या होता है। मैम जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। मैम हम ऐसा मानते हैं और ये क्लोज सरफेस के लिए कंसीडर किया जाता है। कंसिडर तो बेटा दोनों के लिए ही कर सकते हो, टू डी और 3D दोनों के लिए होता है, तो उसमें तो लग ही नहीं रहा चार्ज। देखो एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर बेटा होता है कि पहली बात तो 2D और 3D दोनों के लिए हम एरिया वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 3D के लिए ही होता है, ठीक है, सबके लिए एरिया वेक्टर डिफाइन होता है, 2D सरफेस के लिए भी 3D के लिए भी। तो सबसे पहले बात करते हैं 2D सरफेस में कैसे एरिया वेक्टर बताएंगे, ठीक है। आपके पास ये एक स्क्वायर है, सपोज करो बेटा, ये एक्स एक्सिस में इसका एक डायरेक्शन है और वाई एक्सिस में इसकी एक डायरेक्शन है, मतलब एक्स एक्सिस में लेंथ, वाई एक्सिस में इसकी विड्थ, जो भी आप बोलते हो, ऐसे हो गया। अब इसका एरिया वेक्टर चाहिए, तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो ओपन सरफेस क्या होते हैं, ओपन सरफेस होते हैं 2D सरफेस। तो 2D सरफेस जैसे स्क्वायर प्लेट हो गया, ट्राइंगल प्लेट हो गई, कंसिडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज ए एरिया वेक्टर डायरेक्शन। तो एक जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो एरिया वेक्टर की होगी।
जैसे मान लो मैं अब इसका सरफेस एरिया कैसे निकालूंगी, ये अभी इसकी लेंथ हो गई भाई, लेंथ कौन सी होगी, एक्स एक्सिस वाली वाई एक्सिस वाली, कुछ भी मान लो, मैं ये लेंथ मान रही हूँ ये विड्थ मान रही हूँ। तो इसका एरिया कैसे निकालते हो आप, लेंथ इंटू ब्रेथ करके, एल इंटू बी। तो एल एक्स में है और ये वाई में है, तो एक्स क्रॉस वाई, ठीक है। तो एक्स क्रॉस वाई क्या देता है, यानी एक्स एक्सिस यानी आई कैप क्रॉस वाई यानी जे कैप। आई क्रॉस जे कैप क्या देगा बताओ भाई, तुमने वो साइकिल नहीं पढ़ी, आई जे के, आई जे क्या देता है, जीरो क्यों, वो डॉट प्रोडक्ट में होता है बेटा, आई डॉट जे जीरो होगा, ये क्रॉस है, डॉट ये क्रॉस वेक्टर है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो देखो आई जे का क्रॉस क्या देगा, के देगा, के आई का क्रॉस क्या देगा, जे देगा। ये साइकिल पड़ी है ना आई जे के की ऐसे, हाँ जी मैम। जे के देगा, के आई जे देगा, जे के आई देगा, तो इस तरीके से। तो आई क्रॉस जे ये क्या देगा, के कैप। इसका जो एरिया वेक्टर आ गया वो किस में आ गया, के कैप, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता देंगे कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जिसमें हम लोगों को इसका एरिया वेक्टर लेना है वो कहाँ ले लेंगे, हम के कैप में ले लेंगे, क्योंकि वो एक्स और वाई दोनों के क्या है, एक्स और वाई के दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कोई भी हम एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर ले लेंगे वही उसका एरिया वेक्टर होगा 2D के केस में। 3D के केस में क्या होगा, तो 3D के केस में देखो क्या बोला है कि हमेशा जो एरिया वेक्टर होगा ना वो आउटवर्ड्स होगा, नॉर्मल तो होगा ही होगा, परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन और ऐड हो गई, क्या, आउटवर्ड। क्या ऐड हो गई, आउटवर्ड। मतलब कि हमेशा 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 तुम्हारा जो एरिया वेक्टर होना चाहिए वो सरफेस से आउटवर्ड होना चाहिए, इनवर्ड मत ले लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक यहाँ पर स्फीयर बनाती हूँ, इस स्फीयर का मैंने ये छोटा सा एरिया कट किया ds। अब इससे मुझे एरिया वेक्टर चाहिए, तो एरिया वेक्टर बेटा ये तो तुम्हें पता है कि मैम परपेंडिकुलर होगा, लेकिन परपेंडिकुलर में भी हमेशा कौन सा लेना है, बाहर की तरफ एरिया वेक्टर, बाहर की तरफ लेना है। तो ये देखो अब भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एरिया वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर जो है बाहर होना चाहिए। इसको डिनोट किससे कर देते हैं, कई बार एन से, ठीक है। एरिया वेक्टर को एन से भी कई बार डिनोट कर दिया जाता है। अब देखो और बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पर एक, समझ में आ गया कैसे लेना है एरिया वेक्टर? यस के केस में एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड लेना है, ये सर ने सिखाया होगा। पहली कंडीशन आउटवर्ड और दूसरा नॉर्मली तो है ही है, तो ये बेसिक है अपना, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो फ्लक्स पता है सबको क्या होती है, फ्लक्स अभी तक हम पढ़ के आए हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस से कितना पास हो रही है, किस किस पे डिपेंड करती है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस, और ई एस को हम क्या लिख सकते हैं, ई एस कॉस थीटा। बोलो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में बनने वाले एंगल पे तुम्हारी फ्लक्स क्या कर रही है, डिपेंड करती है, करेक्ट। ई और एस के बीच में बनने वाले एंगल पे भी आपकी जो फाई है, फ्लक्स है, वो डिपेंड करती है। तो ई डॉट एस, एस क्या है यहाँ पे भाई, एस पता है सबको क्या है, वेक्टर। देखो ओनली एरिया नहीं है, याद रखना, एरिया वेक्टर है, विद डायरेक्शन लिखना है। अच्छा अब एक बात बताओ, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर? स्केलर मैम। किसने बताया सबसे पहले? मैम हरलीन कौर। हरलीन, वेरी गुड हरलीन, फ्लक्स बहुत सही बताया। देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेक्टर, एरिया भी वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी देगा ना भाई। दो डॉट प्रोडक्ट को अगर, हाँ, दो एरिया वेक्टर, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी। तो इसीलिए फ्लक्स भी कैसी क्वांटिटी है, फ्लक्स इज अ स्केलर, याद रखना। चलो अब अपने सवाल शुरू करते हैं। ये वाला बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा जी, शुरू करिए। अब तुम्हें पता है, देखो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, वो एरिया है, यानी जो भी तुम्हारा स्क्वायर है, तुम्हारा जो भी रेक्टेंगल है, देखो प्लेन में रखा हुआ है, यानी 2D सरफेस है। एक्स वाई प्लेन में तो 2D ऑब्जेक्ट आएगा, तो 2D ऑब्जेक्ट का तुम्हें 100 यूनिट एरिया दिया हुआ है।
उसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा भाई, बताओ। मैम जेड प्लेन में। जेड एक्सिस में, वेरी गुड। चलिए करिए। बहुत डिस्टर्ब करिए आज तो सही में क्लास। मैम यस 300 यूनिट्स में। हम कल ज्वाइन करेंगे तो आप मैम परमिशन दोगे कि मैम सीधा ही ज्वाइन हो जाएगा? कब? कर लीजिए नेक्स्ट क्लास में जब। मैं परमिशन दूंगी। ओके मैम। मैम बी ऑप्शन आ रहा है। 300 यूनिट्स आ गया भाई, बी कैसे आ गया? फ्लक्स का फॉर्मूला है E डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए 8I कैप प्लस 4J कैप प्लस 3K कैप। एरिया वेक्टर लिखोगे कितना, 100। यूनिट कौन सी लगाओगे, एरिया कैप की डायरेक्शन क्या है भाई, एक्स वाई है, K कैप। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्स वाई K कैप होगा। तो भाई बी देखो आ रहा है मैम, बी आ रहा है, बिल्कुल सही। तो भाई K कैप से K कैप ही डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, हमें पता है ना। I डॉट आई हो सकता है डॉट में, बाकी तो सब जीरो हो जाते हैं। तो 300 यूनिट्स, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 300 यूनिट तो हमें परपेंडिकुलर वाला लेना है। अब आई थिंक सबको एरिया वेक्टर का मतलब तो समझ में आ गया है। अच्छा बेटा जी ये वाला करिए, देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में है, हम क्यूब भी बना देते हैं एक सुंदर सा। एक क्यूब तो बना ही सकती हूँ मैं। मैम साइड एल दे रखी है उन्होंने। आप साइड कुछ भी मान लो, ठीक है। ये आपके पास एक क्यूब है, क्यूब की आप ए मान लो, एल मान लो, सब सेम ही होगी। अब देखो मैं कोऑर्डिनेट भी बता देती हूँ। मान लो ये अपनी एक्स एक्सिस है, मैं तो अपना ये वाई एक्सिस हो गया। इसमें एक्स वाई ढंग से डिफाइन नहीं हो पा रहे, एक सेकेंड। इसको मान लेते हैं दिस, जो इस वाले डायरेक्शन में मान लो ये अपना ओरिजिन है। ये बेटा एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। वाई किसे माने, ये एक्स एक्सिस हो गई। सपोज कर लो वाई इस डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, यहाँ से, ठीक है। और जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, ठीक है। तो अब आपको बताना है। 0 आएगा। मैम 0 क्यों? जीरो आ रहा है। इस पे कोई चार्ज नहीं है मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम इसमें मैं कोई को चार्ज ऐड कर नहीं दो दिया मैम, हुआ। उसका मैसेज आ रहा है मैम, उसका एग्जिट हो गया नेट के कारण। अब मैं किसी को भी एंट्री नहीं दूंगी। मैम इसमें कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, इसकी आंसर 0 आएगा। कैसे? मैम cos 90 नहीं मिलेगी भाई, तुम लोग ने आज मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है। अब तुम जाओ यहाँ से, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास 6 सरफेसेस होंगे। अब मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ एक्स एक्सिस में है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में है। अब मान लो मैं मान लेती हूँ अपना इसमें ना कोई क्यूब दी हुई है, कोई अच्छी सी क्यूब जिसमें बना पाए। इसमें एक्स वाई जेड, देखो जैसे मान लो ये यहाँ पे क्यूब है, इसी को लेके चल लेते हैं, ठीक है। मान लो अपना ये एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है, और ये अपनी जेड एक्सिस है, ठीक है। अब समझ में आएंगे सारी एक्सिस, उसमें बेटा समझ नहीं आ रहा था।
हाँ जी मैम। ये सारी एक्सिस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है उन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में दी हुई है, ई आई कैप, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है बट कांस्टेंट है, ई नॉट, करेक्ट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी इस डायरेक्शन में हो गई, ई नॉट डायरेक्शन, यहाँ पर ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। सरफेस बनाएंगे, पहली सरफेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और एक ये सामने फिफ्थ, और एक इसके पीछे होगी सिक्स्थ सरफेस। पहले फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं भाई। फर्स्ट सरफेस में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में है, ई नॉट। एरिया वेक्टर कहाँ होगा, आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर। हाँ परपेंडिकुलर यानी आउटवर्ड होगा। देखो भाई ये जो तुम्हारा फर्स्ट सरफेस है ये किस में है, जेड वाई एक्सिस में है ना, जेड वाई एक्सिस में है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, एक्स एक्सिस में बाहर, ऐसे, करेक्ट। ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। तो फर्स्ट सरफेस की वजह से आप फ्लक्स लिखोगे, कितने आएगी, आप बोलोगे मैम ई डॉट एस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट, ई नॉट है। इसका एरिया वेक्टर कहां पर है भाई, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में। तो ई और एस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180, cos 180, तो माइनस ई डॉट एस लिख दूं, cos 180 माइनस, ठीक है। अच्छा अब सरफेस 2 पे आओ। सेकंड सरफेस का देखो, सेकंड सरफेस किस प्लेन में है, जेड एक्स प्लेन में है, जेड एक्स प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड आएगा यहाँ पर, एन कैप आया आउटवर्ड, भाई वाई कैप में ही आएगा ना वेक्टर, वाई कैप में। तो देखो आप लिखोगे ई एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी आई, ई नॉट। दोनों के बीच में एंगल कितना बना, एक 90, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, तो एंगल आप कहोगे मैम 90 डिग्री बन रहा है। तो ये तो फ्लक्स जीरो हो गई, फ्लक्स जीरो हो गई। बेटा 2 के ऊपर जो है 4, उसमें भी यही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेम ही बनेगा उसमें भी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो गई एक्स डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर ऊपर हो गया वाई में, एंगल अभी भी 90 बना कि नहीं बना, यस मैम। एक्स और वाई में। तो 5 4 भी आप बोलोगे मैम 0 हो गया। अच्छा 5 की वजह से निकालो फिफ्थ सरफेस। फिफ्थ सरफेस किस प्लेन में है भाई, फिफ्थ सरफेस का वाई एक्स प्लेन में ना, एक्स वाई प्लेन में, यस मैम। सरफेस एक्स वाई प्लेन में है। यस मैम। एरिया वेक्टर आउटवर्ड आ रहा होगा, आउटवर्ड यानी डॉट से दिखा दिया, बाहर की तरफ आ रहा है, यानी किस में आ रहा है, प्लस जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है भाई, एक्स एक्सिस में, ई नॉट। तो एंगल कितना बना रहा है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में फिर से 90 डिग्री, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट 90 बनाते हैं, तो cos 90 फिर से 0 हो गया। अब 5 के जो पीछे फ्लक्स बन रही होगी सिक्स्थ सरफेस की वजह से बेटा, वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक जैसी फेस है। अच्छा अब फ्लक्स थर्ड सरफेस की वजह से देखो, थर्ड सरफेस यानी ये अपना कौन सा सरफेस, कौन सा थर्ड में कौन सा प्लेन है, कौन सा एरिया है, एक्स एंड वाई, जेड आएगा। जेड वाई। देखो फर्स्ट का अपोजिट 3 है ना, तो फर्स्ट का अगर जेड वाई है तो थर्ड का भी कौन सा बनेगा, जेड वाई बनेगा, ठीक है बेटा। देखो फर्स्ट अपना जेड वाई है ना, तो ये भी जेड, जी मैम। तो ये भी जेड वाई आएगा। तो ई नॉट यहाँ पर, और इसका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड आ गया। यस। एंगल कितना आया, cos 0 डिग्री, तो आप बोलोगे मैम ये आ गया ई नॉट एस, है ना, ई नॉट एस आ गया। तो अब जरा इन सबकी फ्लक्स को ऐड करोगे तो बेटा देखो कितना आ जाएगा, फाई नेट, फाई नेट कितना आया, 0 मैम, 0 आ गया, 0 मैम। फ्लक्स आ गया 0। इसका मतलब क्या है, जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स क्या करेगा, एग्जिट करेगा। एग्जिट कर जाएगा मैम। ठीक है। तो मतलब जितना फ्लक्स यहाँ से एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स यहाँ से एग्जिट कर गया। तो नेट फ्लक्स जो जा रहा है वो कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। और आप यहाँ से क्या भी और क्या प्रूफ कर सकते हो, देखो हमने कितना सुंदर क्यूब बनाया था। तो और क्या लिख सकते हो कि यहाँ से कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो यूनिफॉर्म है कि नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, यस मैम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स पास थ्रू क्लोज्ड सरफेस, ध्यान से सुनो, कितनी होगी, इस 0। 0, समझ में आया। अगर मैं इसको तुम्हें ये दे दूं बेटा 2i + 4j + 3k,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका ये क्यूब रखा हुआ है, तो बताओ इस क्यूब से कितनी फ्लक्स पास होगी? तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 0 क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने तुम्हें दी है ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है ना। एक्स एक्सिस में 2 है, जे एक्सिस में 4 है, के कैप में 3 है। इस ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? कांस्टेंट और यूनिफॉर्म बोलते हो, यानी वेरिएबल नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेरी नहीं कर रही। तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे हम ई नॉट के साथ एक्स लगा दूं आई कैप में, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी कि नहीं होगी एक्स पे? यानी आप जितना एक्स डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गई ना, नॉन यूनिफॉर्म। तो इस केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, बट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी कैसी है? यूनिफॉर्म है, वहां पर फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से कितना पास होगा? 0। ठीक है, क्योंकि फाई इन इक्वल्स टू फाई आउट है। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी मैम। मैम ये सभी तरह के क्लोज्ड सरफेस के लिए है। हाँ, ये सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए 0 बनाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बताओ बेटा, क्या यहाँ पर 0 होगी? एक बार देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है क्या? यस मैम मैम। यस मैम। फील्ड वेरिएबल है, दैट मीन्स अब क्या करेंगे मैम? अब तो सॉल्व करेंगे एक एक तरीके से, अलग अलग सरफेस का निकालेंगे। तो देखो अपना सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, इसमें तो सरफेस ही नहीं दिख रहे। इसमें तो 3 ही दिख रहे हैं, अच्छा क्यूब नहीं है। 1 2 3 4, ये 5 छोटा सा आ रहा है। ठीक है पांचवा छोटा सा आ रहा है। चलो सरफेस 1 की वजह से फ्लक्स निकालते हैं। सरफेस 1 किस प्लेन में है? सरफेस 1 ZY प्लेन, सरफेस 1 YZ प्लेन में है कि नहीं? यस मैम। तो आप लिखोगे मैम इलेक्ट्रिक फॉर्मूला है E.S। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है भाई? एक्स डायरेक्शन में। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगी E, इसका एरिया वेक्टर बाहर आएगा ऐसे, करेक्ट? एन कैप। तो ES के बीच में एंगल कितना आया? 180। तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 4000 एक्स स्क्वायर, 4000 एक्स स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना है भाई? देखो 20 × 20, तो मल्टीप्लाई बाय एस करोगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20। देखो ये सेंटीमीटर में है और ये वोल्ट पर मीटर में है, तो सेंटीमीटर को किस में? अच्छा देखो फिर आंसर उसने फिर सेंटीमीटर में ही पूछा है, तो क्या करोगे? पहले तो इरेज करो, थोड़ा सा दूर दूर बनाते हैं। सवाल समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? फर्स्ट सरफेस अपना ये हो गया, यहाँ फर्स्ट सरफेस छोटा सा लिखती हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये अपना ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स थ्रो फर्स्ट सरफेस आप लिखोगे ES cos 180 एंगल बना रहे हैं ये, यहाँ से आप लिखोगे ये हो गया माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 4000 एक्स स्क्वायर। देखो अभी सब मीटर में लिखते हैं, बाद में सेंटीमीटर में कर देना, ठीक है? बाद में सेंटीमीटर कर देना, अभी सारा मीटर में कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? या फिर इसको करना 4000 सेंटीमीटर में कितना बनेगा? ये 4000 एक्स स्क्वायर। ये अपॉन में मीटर है, तो मीटर को 1 मीटर को सेंटीमीटर में करना 10⁻⁻² आएगा ना। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 100 लिख दो, ठीक है? तो 100 से 100 ये कट गया तो 40 आ गया, 40 एक्स स्क्वायर हो गया ना। बोलो भाई, मीटर सेंटीमीटर में लिख दिया तो 40 एक्स स्क्वायर हो गया। तो मैं भी यहाँ पर इसको 40 से ही लिखूंगी, ठीक है? सेंटीमीटर में पूछा है तो फिर सेंटीमीटर में कर लो, 40 एक्स स्क्वायर। अब चाहिए एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिख दी, अब एरिया चाहिए। एरिया कितना है? 20 × 20, सही है? -40। अब देखो x चाहिए, तो बेटा यहाँ पर x कितना है? ओरिजिन है 0 है x की वैल्यू ओरिजिन पे, तो ये तो सारी टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 0। तो यानी यहाँ पर जो फ्लक्स आया वो तो 0 हो गया। अब इसके अपोजिट वाले फ्लक्स पे चलेंगे भाई, मैं इसको सेकंड बोल रही हूँ, इसके अपोजिट सरफेस पे φ2।
इसका बेटा एक अपोजिट सरफेस होगा, समझ गए ना आप, जिसकी वजह Yes, से sir. यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ही फील्ड है और इसका एरिया वेक्टर भी यहाँ होगा, करेक्ट। तो आप क्या लिखोगे, आप ई एस कॉस 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखोगे, 40 एक्स स्क्वायर एरिया इंटू एरिया। तो एरिया तो बेटा सिंपल सी बात है 20 इंटू 20 ही लिखोगे आप, करेक्ट। ओके ओके, वेरी गुड। अब इस एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक्स बताओ। देखो ये 0 से दूसरे फेज तक चलते आए तो कितना डिस्टेंस मेजर कर लिया, 20 कर लिया ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 20 20 सेंटीमीटर्स। 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। देखो समझ में आ रही है चीजें, क्या कहना चाह रही हूँ। यस मैम। तो ये आया तुम्हारा फाई 2, इसको सॉल्व कर लेना, ये फाई 2 है। अब बताओ, अब बेटा ये एक्स एक्सिस में है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी के सरफेस कितना बनाएंगे आएंगे एक्स के साथ, 90 डिग्री में। 0 बाकी के साथ 90 में बनाएंगे ना, क्योंकि सब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में है। अब सबका एरिया वेक्टर कितना आएगा, किसी का वाई में आएगा और किसी का जेड में आएगा। तो आई वाई, हाँ, तो मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 मैम। 0 हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। तो फाइनल आंसर एक बार करो, आंसर बताओ, मैं मैच भी कर देती हूँ। 64 into 10 to the power of 5 मैम। 64 64 मैम। ठीक है, चेक कर लेती हूँ बेटा जी एक बार। क्वेश्चन ही नहीं है ये तो। छह सौ 40 आना चाहिए भाई। मैम 6400। 6400 आ रहा है। 640 आ गया, 640 आ गया जी। 640 कैसे, देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। मल्टीप्लाई ये 1 2 3 4 5, ये तो पावर तो कुछ और जा रही है बेटा जी। 10 to the power 5 आएगा। वोल्ट सेंटीमीटर में तो आया ये है ना। यस मैम। देखो ये 640 वोल्ट सेंटीमीटर है, या तो मीटर में ही रख लो फिर सारी चीजें, फिर इजी हो जाएगा। बोलो, देखो बाकी तो 0 होगा, फाई 2 तो निकालना है, समझ गए ना। फाई 1 तो देखो 0 है, बाकी सबके जो एरिया वेक्टर आएंगे वो आई के साथ मल्टीप्लाई में जो 90 डिग्री बनाएंगे तो उनकी वजह से फ्लक्स आएगा ही नहीं। तो फाई 2 है। तो देखो बेटा एक बार इसमें ना हम थोड़ा सा कैलकुलेशन 4000 एक्स स्क्वायर ही रखते हैं। अब जो अपना एरिया वेक्टर है ना, इसको सेंटीमीटर की जगह मीटर कर लो, यानी 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मीटर में ले आते हैं, फिर सेंटीमीटर में कर देखते हैं इजी आता है कि नहीं। 4000 एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई मीटर में, 0.2 0.2 यस मैम। मल्टीप्लाई 0.2, देखो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 करो। अब इसको 4000 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
16 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 10 टू द पावर -4 है। -4 मैम। 16 चौक 16 4 जा 64। 4 10 टू द पावर कितनी आई भाई? -1। देखो +3 है ना, ये Yes, 3 ma'am. और ये -4, तो ये आ गया तुम्हारा। तो ये आई 6.4 वोल्ट मीटर आया ये, करेक्ट? आ गया जी। 6.4 वोल्ट मीटर। अब बेटा इसको मीटर को अब सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई, राइट? तो अब देखो यहाँ पे इसको 6.4 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो आ गया 640 Yes, वोल्ट। ma'am. हाँ, तो देखो इस तरीके से कर लो, फिर आ गया। ये रहने दो, वही है, पहले मीटर में ही कर लेते ना, सही रहता। तो जब हमारे पास वेरिएबल हो तो इस तरीके से करेंगे। तो देख लेना, जब तुम्हारे पास x में हो तो सिंपल सी बात है, जहां पर एरिया वेक्टर x में आएगा वही बनाएगा। समझ गए ना? देखो i के साथ i ही डॉट प्रोडक्ट में आना चाहिए। तो इसका मतलब वो वाला प्लेन लो जिसका एरिया वेक्टर किस में आए? i कैप में। तो ऐसे 2 ही मिलेंगे। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड y कैप में दे देते तो फिर भी तुम्हें कितने वो मिलते? 2 ही प्लेन मिलते जिनका एरिया वेक्टर y कैप में होता। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों तरीके से कर लिए हैं। ठीक है, कुछ और 1-2 क्वेश्चंस और रह गए। मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगी इसका, वो सॉल्व कर लेना भाई। ठीक है, हाँ जी मैम। चलो यस। तो हम देखो थ्योरी तो कर ही नहीं रहे, हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो इसमें तुम्हारा प्रैक्टिस भी सही हो जाएगा। चलो, ओके एवरीवन, बाय। गुड नाइट मैम। Good night, ma'am. Bye. गुड नाइट। पंजाब में